हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण, जिसमें हम लोग सबसे पहले बेसिक से शुरू करेंगे। वर्ण रचना पार्ट 1 हम लोग इसका पढ़ेंगे और जो बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। आज के बाद अगर आज हिंदी को हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे, यहाँ देखने के बाद आप कहीं नहीं देखेंगे, इसकी गारंटी है। ठीक है, क्योंकि हिंदी को आपके दिमाग और दिल में ठोक के हम रख देंगे, नस में ठोक देंगे, ताकि जब तक आप जीवित रहिएगा तब तक याद रहेगा। तो आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं एकदम मज़ेदार तरीके से, छोटा बच्चा को भी समझ में आ जाएगा। ऐसे पढ़ाएंगे, चुटकी बजाएंगे और समझ में आएगा। चलिए आइए। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे ध्वनि। देखिए कि ध्वनि क्या है। ध्वनि का मतलब होता है आवाज़ जो हम लोग निकालते हैं। ठीक है ना, तुमको सुनाई दे रहा है ना, ध्यान दो इधर। देखिए, मुख से निकलने वाला प्रत्येक सार्थक ध्वनि को हम लोग वर्ण कहते हैं। मुख से जो हम लोग बोलते हैं ना, तो वही निकलता है जैसे बोल रहे हैं, तो यही क्या है, ध्वनि है। और ध्वनि का मतलब सार्थक, सार्थक का मतलब होता है कि जिसका कुछ अर्थ निकले। ठीक है ना दोस्तों, तो मुख से निकलने वाला प्रत्येक सार्थक ध्वनि हम लोग का क्या कहलाता है, तो वर्ण कहलाता है। ठीक है, इसीलिए इसे ध्वनि का अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई माना जाता है। ध्वनि की अभिव्यक्ति की क्या माना जाता है दोस्तों, तो न्यूनतम इकाई। अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि जिसके सामने हम बोलते हैं ना, जिसके सामने हम बोलते हैं, जिसके सामने हम प्रस्तुत करते हैं, वही। आगे देखिए, लघुत्तम वाक् ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण को हम लोग खंडित या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। आया समझ में, आ रहा है समझ में, तुमको रहा है ना। ओए ध्यान दो इधर। ठीक है, छोटा बच्चा हो या 12-80 साल से लेकर 90 साल कोई हो, सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। बहुत सारे वर्ण को हम लोग मिला देंगे, ठीक है ना। जैसे हम लोग का स्वर वर्ण हो गया, व्यंजन वर्ण हो गया, तो टोटल हम लोग का कुल संख्या वर्णों की तो 52 होता है। ठीक है ना, टोटल वर्णों की संख्या कितना होता है दोस्तों, 52। मूल संख्या होता है वर्णों की 44। अब 44 मूल क्या होता है और कुल 52 क्या होता है, इसको हम लोग बहुत ही बेहतर तरीके से समझने वाले हैं। लेकिन थोड़ा उसके पहले आप यहाँ बेसिक समझिए। देखिए दोस्तों, वर्णों को हम लोग यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया है। इसका वर्गीकरण का मतलब होता है प्यारे बच्चों बांटना। वर्गीकरण का मतलब क्या होता है, बांटना। इसको 3 वर्गों में बांटा गया है। देखिए, सबसे पहले उच्चारण के आधार पर जो हम लोग उच्चारण करते हैं, बोलते हैं। इसके बाद है हम लोग का वायु संवेग, इसके बाद है तरत्व। सबको समझेंगे एकदम मजेदार और जानदार तरीके से। ठीक है, ध्यान दीजिए इधर। चलिए देखिए, सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे स्वर के बारे में। क्या कि स्वर होता क्या है, समझ में आ रहा है ना, ध्यान दीजिए। जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जिसके उच्चारण में कम समय लगता है, उसको ही हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। स्वतंत्र का मतलब होता है कि जो वर्ण दूसरे पर निर्भर ना हो। आ रहा है समझ में, जो वर्ण दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है, जिसके उच्चारण में कम समय लगता है, उसको ही हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। इन्हें मात्रा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो इनको मात्रा भी कहते हैं। आइए देखते हैं, इनकी संख्या 11 होती है। देखिए, इनकी संख्या प्यारे बच्चों, स्वर वर्णों की संख्या जो होती है 11 को होता है। कौन कौन, तो अ, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, ए, ओ और औ। टोटल हम लोग का स्वर वर्णों की संख्या कितना होता है, 11। अब देखिए यहाँ पर हम लोग का अंग और अह, ये दोनों हम लोगों का ये स्वर वर्ण में, इसको हम लोग उच्चारण की दृष्टि से नहीं रखेंगे। क्यों, क्योंकि जब इसको लेखन के आधार पर हम लोग अंग और अह लिखते हैं, तो टोटल हम लोग का वहाँ 13 हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम लोग उच्चारण करते हैं, तो इन दोनों को हम लोग हटा देते हैं, क्योंकि ये हम लोग का क्या है, अनुस्वार है और ये हम लोग का विसर्ग है। तो इसको हम लोग स्वर वर्ण से क्या करेंगे, उच्चारण की दृष्टि से नहीं गिनते हैं। तो स्वर वर्णों की संख्या हम लोग का टोटल कितना होता है प्यारे बच्चों, तो 11। आ रहा है समझ में ना, आ रहा है तुमको, ध्यान दो इधर। अकलोल पकलोल कौन होगा, सबको समझ में आएगा। खाली वीडियो में तुम बने रहो शुरू से लेकर अंत तक। साफा जो बकलोल होगा ना, उसको मिलाना, समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए इधर आगे। देखिए प्यारे बच्चों, स्वर वर्ण के भेद। स्वर वर्ण को हम लोग कितने, स्वर वर्ण के कितने भेद हैं, तो देखिए स्वर वर्ण के 4 भेद हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर। सबको हम लोग पढ़ेंगे। अब इतना ही बोर्ड भर गया है ना, डिजिटल तो है नहीं। अब इसको मिटाएंगे, फिर लिखेंगे। तब तक आप स्क्रीनशॉट मारिए।